वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। यौम आज़ादी पर तेलंगाना के किसानों को मिला तोहफा, 1 लाख तक कर्ज माफ करने का ऐलान। बिहार परचम कुशाई के बाद घर लौट रहे टीचर को गोली मारकर कत्ल। दिल्ली यौम आज़ादी पर केजरीवाल ने खवातीन को दी सौगात, बस में कर सकेंगी मुफ्त सफर। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़राए आला को अब तक नजरबंद किए जाने पर पी चिदम्बरम ने उठाए सवाल। ओवैसी बोले मुल्क में जिंदा हैं, गोडसे की औलाद मुझे मार सकते हैं गोली। दिल्ली के बाशिंदे खबरदार, अब तक मलेरिया के 107 और डेंगू के 47 मामले सामने आ चुके हैं। योगी हुकूमत में अब सड़कों पर नहीं होगी नमाज, अहकामात जारी। केरला में शदीद बारिश और सैलाब का कहर जारी, अब तक 102 शख्स जान बहक। जब तक किसी मामले में सियासी रंग नहीं होता तभी सीबीआई अच्छा काम क्यों करती है, सीजेआई गगोई का बयान। उत्तर प्रदेश के औरिया में 132 पेटी शराब बरामद, 3 गिरफ्तार। बांग्लादेश में पिकनिक बस हादसे का शिकार, 8 लोगों की मौत। सदर रजब तैयब एर्दोगान मसले कश्मीर के हल में कायदाना किरदार अदा करें, कश्मीरी दोशीज़ा की अपील। कतर LNG के शाहिद खाकान अब्बासी तीसरी मरतबा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। यमन में हूसी तहरीक की हिमायत जारी रखेंगे, खामिनाई का बयान। 50 साल बाद पाकिस्तान मसले कश्मीर को सलामती काउंसिल में पेश करने में कामयाब भारत। वस्ती अमेरिका में डेंगू का कहर, 124 अफराद हलाक, हजारों मुतासिर। हांगकांग की सरहद पर चीन की फौजी नकलो हरकत काबिल तशवीश है, अमेरिका का बयान। मुश्तरका ऑपरेशन सेंटर के क़याम का जायजा, अमरीकी फौजी वफ्द शामिल अरफा जाएगा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो कश्मीर के ताज़ा सूरत हाल पर और जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उस पर तबसरा किया गया है। और साथ ही पहलू खान के कातिलों को आज अदालत ने बरी कर दिया है और उनको कसूरवार नहीं माना है, इस पर भी तबसरा किया गया है। जाएं, देखें और हक़ाइक़ को दुनिया के सामने ज़रूर पेश करें। हर शख्स उस लिंक को अपने दोस्तों अहबाब और अपने व्हाट्सएप के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं या फेसबुक के वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करें ताकि हक़ाइक़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है हैदराबाद से, बल्कि मुल्क भर में आज यौम आज़ादी की तकारीब के मौके पर कौमी परचम लहराए गए हैं और मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें हमारे यहाँ पर आई और वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। रिवायती परेड हुई और कई कल्चरल प्रोग्रामों का मुनाकिद किया गया जगह जगहों पर, मुस्लिम इलाक़ों में, मदारिस में और स्कूल्स में, उर्दू स्कूल्स में, उर्दू मैनेजमेंट वाले स्कूल्स में। कर्नाटक ही नहीं बल्कि मुल्क भर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस तरह के मजालिस सजाए गए और कौमी परचम लहराए गए। इसी तरह असल तकरीब ज़िला कोलकंडा में मुनाकिद की गई। हैदराबाद की अगर बात करें, जिसमें वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तिरंगा लहराया और मुसल्लह पुलिस के जत्थों की सलामी ली। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आला ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड्स के करीब यादगार शहीदां पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। जिला हेडक्वार्टर्स में कलेक्टर्स और आला अहदेदारों ने कौमी परचम लहराया। हाईकोर्ट और रियासत असम्बली कॉम्प्लेक्स में भी जश्न आज़ादी की तकारीब मुनाकिद की गई। सियासी जमातों बशमूल हुक्मरान जमात, TRS, कांग्रेस, BJP के मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ दफातर में भी जश्न आज़ादी की तकारीब मनाई गई। किला गोलकुंडा में कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की तरक्की के लिए मुतारिफ करदा बेशतर स्कीमात का तफसीली अहाता किया, जिनकी गुज़िश्ता 5 वर्षों में काफ़ी पेशते रफ़ हुई थी। इसी तरह ज़रई कर्ज़जात की माफ़ी का भी उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि रायतु बंधु स्कीम के तहत दी जाने वाली ज़रिए माली इमदाद 8,000 रुपये को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। और इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ रियासतों से भी जो है इस तरह की तस्वीरें आई हैं। असुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी मुख्तलिफ इलाक़ों में परचम कुशाई की तकारीब में हिस्सा लिया। अब
खबर बिहार से। बिहार के खगड़िया जिले में अलवली थाना इलाके के चकनी गांव में आज परचम कुशाई के बाद घर लौट रहे टीचर को बदमाशों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। पुलिस राय ने यहां बताया कि चकनी गांव के बाशिंदा श्याम सुंदर मुखिया 45 जिनकी उम्र बताई गई है, वो यौम आज़ादी के मौके पर पंचायत की स्कूल में परचम कुशाई करने के बाद घर लौट रहे थे कि इसी दौरान बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने 15 अगस्त के मौके पर रियासत की खवातीन को बेहतरीन तोहफा दिया है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज मुल्क की 73वीं यौम आज़ादी के मौके पर ऐलान किया है कि खवातीन को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफ़र करने की सहूलत दी जाएगी। दिल्ली की खवातीन अब इन बसों में मुफ्त सफ़र का फ़ायदा 29 अक्टूबर से उठा सकेंगी। दिल्ली में खवातीन के लिए बसों के मुफ्त सफ़र की बातें काफ़ी दिनों से चल रही थी और बुध के रोज़ सियासी गलियारे में ये खबरें गश्त कर रही थी कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल 15 अगस्त को खवातीन के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह अंदाज़ा सही साबित हुआ और 76 साल स्टेडियम में 73वीं यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आला ने बस में खवातीन के मुफ्त सफ़र का ऐलान किया। अब खबर नई दिल्ली से। सीनियर कांग्रेसी लीडर और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर के साबिक वज़राए आला को मुसलसल हिरासत में रखे जाने पर सवाल उठाए हैं। मिस्टर चिदम्बरम ने ट्वीट किया, 6 अगस्त से हिरासत में रखे गए 3 वज़राए आला को आज़ादी क्यों नहीं दी जा रही है? 2 साबिक वज़ीर आला कैद तन्हाई और 1 साबिक वज़ीर आला नजरबंद क्यों हैं? अलहदगी पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे सियासी पार्टी के रहनुमाओं को क्यों हिरासत में रखा जा रहा है? काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के वक्त से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों को नजरबंद या हिरासत में रखा गया है। अब खबर हैदराबाद से। जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देने वाले आईन के आर्टिकल 370 को हटाने के बाद अपोजिशन पार्टियां मोदी हुकूमत की तनकीद कर रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने आर्टिकल 370 को लेकर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा, जिस तरह से कश्मीर में कर्फ्यू और पाबंदी लगाई गई है, इससे हालात बहुत खराब हो गए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने यह भी कहा है कि मुझे यकीन है कि एक दिन मुझे भी गोली मार दी जाएगी। मुल्क में गोडसे की औलाद ऐसा कर सकती हैं। ओवैसी ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में यह बयान दिया है। उन्होंने कहा, कश्मीर में इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात हैं। वहां ना तो फोन चालू है और ना ही लोगों को बाहर निकलने की आज़ादी दी जा रही है। वज़ीर आज़म मोदी को आईनी अमल के तहत फैसला लेना चाहिए और वहां से कर्फ्यू हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, आसाम और हिमाचल प्रदेश के लोगों से कहता हूं कि उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है जो कश्मीर के साथ हुआ है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली में बारिश के बाद मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से मुतासर मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल अब तक मलेरिया के कुल 107 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि डेंगू के 47 और चिकनगुनिया के अब तक 20 मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश के बाद अचानक मलेरिया के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिस पर डॉक्टरों ने फिक्रमंदी जाहिर की है। खबरों के मुताबिक अगस्त महीने में मलेरिया के 9 मामले सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता साल अगस्त से अब तक मलेरिया के 58 मामले सामने आ चुके थे, जबकि इस बार यह आदाद शुमार 9 है। चिकनगुनिया के 20 मामले में से अगस्त में 1 मामला सामने आया है। माना जा रहा है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से लगातार होने वाली बारिश के सबब मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो सकता है। अब खबर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी रियासत में सड़कों पर होने वाली जुमा की नमाज पर पाबंदी आयद करने का फैसला लिया है। पुलिस डायरेक्टर जनरल OP सिंह ने इस सिलसिले में कहा कि खास मौके पर जब ज्यादा भीड़ जमा होती है तो जिला इंतजामिया के जरिए उसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन हर जुमा की नमाज के दौरान इस रिवायत को बाज़ाब्ता तौर से करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सभी जिला पुलिस सरबराहान और दीगर अफसरान को इस सिलसिले में गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं ताकि यकीनी बनाया जा सके कि सड़कों पर जाम लगाकर नमाज
अदा न की जाए। डीजीपी का कहना है कि शुरुआत में अलीगढ़ और मेरठ में भी इसी तरह की पाबंदी आयद की गई थी और अब इस हुक्म को पूरी रियासत में नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। अलीगढ़ जिला इंतजामिया ने पहले एक तफसीली सर्कुलर जारी कर सड़कों पर नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसके बाद उसे कामयाबी के साथ नाफिज किया गया। डीजीपी ओपी सिंह का कहना है कि जिले के अफसरान को मौलवियों और मस्जिद इंतजामिया के साथ मीटिंग करने के लिए कहा गया था ताकि उन्हें बताया जा सके कि सड़कों पर नमाज अदा करने से किस तरह ट्रैफिक जाम में रखना पैदा होता है और दीगर कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब खबर केरला से। केरला में शदीद बारिश, सैलाब और तूदे गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 102 हो गई है और 59 अफराद अभी भी लापता हैं। सरकारी जराये ने बुध को बताया कि मुख्तलिफ अजला में 58,107 कुंभों के तकरीबन 1,89,567 लोगों को 1,118 राहत कैंपों में पनाह दी गई है। इनमें से बहुत से लोग अपने इलाकों में सैलाब की आबी सतह में कमी आने के बाद अपने घर लौट गए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक अल्पोझा जिले में 4, कोट्टयम और कासरगोड अजला में 2-2, इडुक्की में 5, त्रिशूर में 8, मलप्पुरम में 35, कोझिकोड में 17, वायनाड में 12, पलक्कड़ में 1 और कन्नूर जिले में 9 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा मलप्पुरम से 51 और वायनाड से 7 और कोट्टयम से 1 शख्स अभी तक लापता है। अब खबर नई दिल्ली से। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीबीआई के एक प्रोग्राम में सवाल किया है कि ऐसा क्यों होता है कि जब किसी मामले का कोई सियासी रंग नहीं होता तब सीबीआई अच्छा काम करती है। जस्टिस रंजन गोगोई ने 2 साल के वक्फे के बाद मुनाकिद किए गए डीपी कोहली यादगारी खुतबे के 18वें एडिशन में एजेंसी की कमियों और इख्तियारात के बारे में बात की और उसको आगे बढ़ने के बारे में सलाह भी दी। उन्होंने कहा, यह सच है कि हाई प्रोफाइल और हसास मामलों में एजेंसी अदालती जांच के मेयारात को पूरा नहीं कर पाई है। ये बात भी उतनी ही सच है कि इस तरह की खामियां मुमकिन तौर पर कभी कभार नहीं होती। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अवरिया के करमपुर इलाके से पुलिस और आबकारी महकमे ने मुश्तरका तौर से कार्रवाई करते हुए जुमेरात को एक मकाम पर छापा मारकर 132 पेटी शराब बरामद की है। जाए वाक़े से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस तर्जुमान ने इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि इत्तला के बाद पुलिस ने आबकारी इंस्पेक्टर भीम कुमार तिवारी के साथ करमपुर में देशी शराब के ठेके पर छापा मारा। जाए वाक़या से 132 पेटी गैर कानूनी शराब बरामद हुई। अब खबर ढाका से। बांग्लादेश में ढाका चट्टूग्राम शाहराह पर आज सुबह सवेरे एक पिकनिक बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई, जिससे 8 लोगों की मौत और 20 दीगर जख्मी हो गए। हादसे में जख्मी लोगों को इलाज के लिए नजदीकी फेनी जनरल अस्पताल दाखिल कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक 10 लोगों की हालत काफी नाजुक है। हादसे में मारे गए 2 लोगों की शनाख्त शहादत और सबखू मियां के तौर पर हुई है। दीगर मरने वालों की शनाख्त की जा रही है। अब खबर तुर्की से। भारत के जेर कंट्रोल कश्मीर में मुकीम खिलाड़ी और एक्टिविस्ट फातिमा अनवर ने सदर रजब तैयब एर्दोगान को आलम इस्लाम में मसले कश्मीर के हल की तलाश में अहम किरदार अदा करने की अपील की है। फातिमा अनवर ने सदर एर्दोगान के नाम में खत तहरीर किया है। उन्होंने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने खत में लिखा है कि जम्मू कश्मीर सन 1947 से अब तक एक मुतनाज़ा इलाका है, जिसको दी गई खुसूसी हैसियत को मोदी सरकार ने हाल में कलादम करार दे दिया है। आइन से हज़फ की जाने वाली 370वीं शिक से इलाके की शनाख्त और नस्ली ढांचे में तब्दीलियां रोनुमा हो सकने पर जोर देते हुए फातिमा का कहना है कि कश्मीरी आवाम इस फैसले को नहीं मानेगी। उन्होंने अपने खत के आखिर में सदर एर्दोगान और मुस्लिम ममालिक से अपील करते हुए कहा है कि हम कश्मीरी आवाम मुस्लिम उम्मा से आगे बढ़ते हुए मसले कश्मीर के हल में अहम किरदार अदा करने की दरख्वास्त करते हैं। हम भारत को जम्मू कश्मीर को एक दूसरे फिलिस्तीन बनाने की हरगिज इजाज़त नहीं देंगे। अब खबर इस्लामाबाद की एक एहतिसाब अदालत ने कतर एलएनजी गैस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मज़ीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। शाहिद खाकान अब्बासी को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश किया गया। अदालत के इस्तिफसार पर नेब प्रोसिक्यूटर ने रिमांड में 14 रोज़ की मज़ीद तोसी की इस्तिदा की। शाहिद खाकान अब्बासी ने अदालत से इस्तिदा की कि नेब अफसर जितना चाहते हैं उतना रिमांड दे दें। वैसे दौरान तफ्तीश जो सवाल पूछा जाता है उसका तो जवाब दे देता हूं, मगर तफ्तीश के दौरान मुझसे मुताल्लिक़ा दस्तावेज तक मांग लेते हैं। अब खबर ईरान से। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा है कि उनका मुल्क यमन में हूसी तहरीक की हिमायत बदस्तूर जारी रखेगा।
उन्होंने यमन और वहां के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात अमल को अहम करार दिया है। यमन में जारी जंगी तनाजुर में खामिनाई के इस बयान को गैर मामूली करार दिया गया है। ईरान की सरकारी टेलीविजन से सुप्रीम लीडर का नश्र किया जाने वाला यह बयान यमनी हूसी तहरीक के आला मुज़ाकरातकार और बागियों के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुस्सलाम से मुलाकात के बाद दिया गया। ये पहला मौका है कि यमन की अस्करी व सियासी तहरीक के किसी अहम नुमाइंदे से ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुलाकात की है। इस हूसी लीडर के साथ मुलाकात में खामिनाई ने इस एतमाद का इजहार भी किया है कि यमन में हूसी तहरीक ही एक मजबूत हुकूमत कायम कर सकती है। ईरानी लीडर ने इस तहरीक पर जोर दिया कि वो उस मुबैना सऊदी मंसूबे के खिलाफ पुरजोर मुजाहमत करे जिसका मकसद यमन को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। इस बयान में खामिनाई ने कहा कि एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म व मरबूत और बाइख्तियार यमन खित्ते के लिए अज़हद जरूरी है। ईरानी लीडर ने इस यकीन का भी इजहार किया है कि एक मुत्तहिद और मुस्तहकम यमन में मजहबी और नस्ली तनवुर से दाखिली इंज़िमाम व इस्तेहकाम मुमकिन है। उन्होंने दाखिली मुज़ाकरात को यमन की सालमियत के लिए इंतहाई अहम करार दिया। यह अम्र अहम है कि यमन के शिमाली हिस्से बशमूल सना पर हूसी बागियों का तसल्लुत है, जबकि जनूबी हिस्से पर सऊदी अस्करी इत्तेहाद की हामी मलेशिया और बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सदर मंसूर हादी की हुकूमती फौज को कंट्रोल हासिल है। अमेरिका समेत सऊदी अरब और खलीज फारस की दूसरी अरब रियासतें ईरान पर इल्जाम लगाती हैं कि वो यमन के हूसी तहरीक के मुसल्लह बागियों की हर मुमकिन तरीके से हिमायत और इमदाद का सिलसिला जारी रखे हुए है। दूसरी जानिब ईरान की मजहबी क़ियादत इसकी तरदीद करती है और सऊदी हुकूमत को यमन के दाखिली बहरान का जिम्मेदार करार देती है। अब खबर कश्मीर के सिलसिले में। मसले कश्मीर पर सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया गया है। सलामती काउंसिल का अहम इजलास पाकिस्तान की दरखास्त पर बुलाया जा रहा है, जिसमें चीन ने भी उसका भरपूर साथ दिया। तफसीलात के मुताबिक मसले कश्मीर पर 50 साल बाद सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास कल बुला लिया गया है। इजलास पाकिस्तान की दरखास्त पर तलब किया गया। दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को खत लिखा था, जिसमें उनसे काउंसिल के हंगामी इजलास मुनक़िद करने का मुतालबा किया गया था। दफ्तर खारिजा के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भारत की जानिब से कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के गैर कानूनी इक़दाम पर बात की जाएगी, जबकि भारत इसको कानूनी इक़दाम मानता है जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ खुली खिलाफ वर्जी है। इस तरह पाकिस्तान इस बात को मानता है। अब खबर अमेरिका से। वस्ती अमरीकी मुल्क होंडुरास में मच्छर से पैदा होने वाली बीमारी डेंगू से 8 अगस्त तक कम से कम 124 अफराद की मौत हुई है। सरकारी ज़राए ने बुध को इत्तला दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 अगस्त तक वस्ती अमरीका में डेंगू के 1,27,000 मामले सामने आए। होंडुरास में इस बीमारी से सबसे ज्यादा बच्चे और नौउम्र मुतासिर हुए हैं और कम से कम 124 अफराद की मौत हो गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक वस्ती अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी तंजीमें हुकूमत को तिब्बी सामान और आलात की दस्तियाबी के साथ ही घर घर जाकर बेदारी मुहिम और कम्युनिटी हेल्थ मराकज़ के लिए बराह रास्त टेक्निकी मुहिमात में मदद कर रहे हैं। एक और खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज ट्विटर पर कहा है कि हमारी खुफिया एजेंसी ने मुत्तला किया है कि चीन हांगकांग की सरहद के साथ अपनी फौज तैनात कर रहा है, जिसके जवाब में हमारा मानना है कि सबको पुरसुकून और महफूज रहना चाहिए। गुज़िश्ता रोज अखबारी नुमाइंदों को दिए गए बयान में ट्रंप ने कहा है कि हांगकांग की सूरत हाल इंतहाई मुश्किल सूरत हाल और बहुत ही पेचीदा है और मुझे उम्मीद है कि सदर शी जिनपिंग की होशमंदाना क़ियादत इस मामले को हल कर लेगी। अब खबर तुर्की से। यूरोपीय फौज के नायब अमरीकी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन टीटी की ज़ेर क़ियादत के वफद तुर्क जनरल हेड क्वार्टर्स के दौरे के बाद तुर्क शहर शानिल अरफा जाएगा। तुर्क महकमे दिफा के मुताबिक शिमाली शाम में अमरीका के साथ महफूज इलाके के क़याम के मंसूबे की तकमील के लिए ऑपरेशन सेंटर के क़याम का जायजा लेने की गर्ज से ये वफद शानिल अरफा जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा